मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय अपन सभी कर रहे हैं और अपन ने पहला अध्याय पूर्ण कर लिया था, जिसके बाद दूसरा अध्याय चालू करा था। और दूसरे अध्याय में अपन 4 सूत्र देख चुके हैं अभी तक, जिसमें जीव के असाधारण भावों का वर्णन किया जा रहा है। तो जीव के 5 असाधारण भाव पहले सूत्र में बताए गए थे। ठीक है। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वं मौलिक पारिणामिकौ च, ये पहला सूत्र था। पहले सूत्र में जीव के 5 असाधारण भाव बताए। असाधारण भाव क्या होते हैं? जो सिर्फ जीव तत्व में पाए जाएं, जो उसकी विशेषता हो, जो अन्य तत्वों में नहीं पाए जाएं, इसीलिए उनको असाधारण भाव कहा गया है। तो उनके नाम क्या थे? औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, मिश्र यानी कि क्षायोपशमिक भाव, फिर औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव, जिनको अपन ने समझा कैसे था कि कर्म के उदय में जो आत्मा में भाव हो, कर्म के उदय में आत्मा में जो भाव हो वो औदैहिक भाव, वो औदैहिक भाव। इसके बाद दूसरा भाव क्या था? औपशमिक भाव। ठीक है, जिसमें कर्मों का उपशमन किया जाए। तो जिस समय अपन कर्मों का उपशमन कर रहे हैं, उस समय आत्मा में जो भाव हो वो औपशमिक भाव। ठीक है। तीसरा क्षायिक भाव। क्षायिक भाव क्या होते हैं? जब आत्मा से कर्मों का क्षय कर दिया गया है, जब आत्मा से कर्मों का क्षय कर दिया गया है, उस समय आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्षायिक भाव कहलाते हैं। ठीक है, वो क्षायिक भाव कहलाते हैं। बस फिर हाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन नहीं है, क्लियरिटी चाहिए। हाँ, उपशम 6 और 6 उपशम में डिफरेंस क्या है? 6 तो जैसे कंप्लीट वो हो जाता है, कंप्लीट क्षय हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा। हाँ, और उपशम मतलब प्रकट नहीं होता दोबारा, तो वो भी तो डिस्ट्रक्शन हो गया। नहीं, लेकिन अपन ने उसको दबाया। जैसे अपन स्प्रिंग दबाओ, तो जब अपन उसको छोड़ेंगे तो वापस ऊपर उठ के आ जाएगी ना, वैसे। आ सकता है मतलब वापस। है ना, आता ही नहीं, आता इसे है, आ सकता देवांग ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे मिट्टी है, पानी में घोल लिया है, तो मिट्टी की सतह नीचे पड़ गई और ऊपर ऊपर मतलब पानी है, लेकिन मिट्टी अभी भी है, मिट्टी छान के अभी तक निकाली नहीं। मिट्टी निकाली नहीं है, मतलब आत्मा में कर्मों का मैल अभी भी है। और वो आ सकता नहीं है, नियम से अंतर मुहूर्त में उदय में आ जाता है। इससे ज्यादा अपन उसको दबा ही नहीं सकते। ठीक है। 6 में मिट्टी निकल गई है। हाँ, क्षय में पूरी खत्म। जितना डिस्टरबेंस था पानी के अंदर, जितनी गंदगी थी, जितना मल था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। और 6 ऑप्शन। क्षयोक्षम आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, तो क्या देख लिया अपन ने? क्षायिक भाव। क्षायिक भाव क्या होते हैं? जो भाव आत्मा में कर्मों का क्षय होने पर उत्पन्न होते हैं वो क्षायिक भाव कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद चारों भाव क्षयोपशमिक भाव। इसमें क्या देखा? परिभाषा बताई थी अपन ने। आज इसको अपन परिभाषा को समझेंगे। तो सर्वघाती स्पर्धकों का तो अनुदय होगा और देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा, तो क्षयोपशमिक भाव बनता है। ठीक है। फिर पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव क्या होते हैं? जिसमें किसी भी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की कोई अपने को जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वभाव से होते हैं वो पारिणामिक भाव कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन ने दूसरा सूत्र देखा था कल। दूसरे सूत्र में क्या दिया था? इन भावों की संख्या बताई है। तो दूसरा सूत्र था द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। ठीक है, यथाक्रमम, क्रम से लगाना है। क्रम से कैसे लगाना है? द्वि मतलब दो, नव मतलब 9, अष्टादश मतलब 18, एक विंशति
यानी कि 21 और त्रि यानी 3। क्रम से लगाएंगे तो शुरुआत अपन ने कहां से करी? औपशमिक भाव से। औपशमिक भाव 2, फिर छायिक भाव 9, छायोपशमिक भाव यानी कि थर्ड नंबर पर मिश्र भाव थे, छायोपशमिक भाव, वो 18 यानी कि 18, फिर औदयिक भाव 21 यानी 21, ठीक है, और पारिणामिक भाव 3। इन भावों की संख्या बताइए यहाँ पर कि कितने कितने होते हैं। अपन ने 5 भेद तो असाधारण भाव के देख लिए, फिर उत्तर भेद कर दिए कि हम एक एक को भी अपन अलग अलग उसमें तोड़ेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो औपशमिक भाव 2, छायिक भाव 9, ठीक है, छायोपशमिक भाव 18, फिर औदयिक भाव 21 और पारिणामिक भाव 3, ठीक है। बस दूसरे सूत्र में संख्या बताई। फिर अपन ने देखा था तीसरा सूत्र जिसमें औपशमिक भाव की डिटेल्स आएगी। औपशमिक भाव कौन कौन से होते हैं? तो 2 होते हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब अगला सूत्र था जिसमें औपशमिक भाव कौन कौन से होते हैं। तो सम्यक्त्व चारित्र्य, क्या सूत्र था? सम्यक्त्व चारित्र्य मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 2 औपशमिक भाव होते हैं, ठीक है। जब अपन ने पहले दिन 5 भावों का वर्णन देखा था तब अपन ने देखा था कि ये भाव कौन कौन से कर्मों में घटित होते हैं। तो औपशमिक भाव सिर्फ मोहनीय कर्म में घटित होता है, ठीक है। तो मोहनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ठीक है। जो हमारे आत्मा में सम्यक दर्शन का घात करे वो दर्शन मोहनी, और जो हमारी आत्मा में चारित्र गुण का घात करे वो चारित्र मोहनी, ठीक है। तो अपन ने इनकी उत्तर प्रकृतियां देखी। कौन कौन सी थी इनकी उत्तर प्रकृतियां? दर्शन मोहनी की 3 उत्तर प्रकृतियां। सोनालिका बताओगे? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। सम्यक प्रकृति, बिल्कुल सही। और 16 कषाय चौकड़ी जिसको कहते हैं वो हितेन बताएगा। मतलब क्या? 16 कषाय, जो चारित्र मोहनी की 16 कषाय। जो अनंतानुबंधी, आगे अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया हाँ, और लिखना चाहिए इसलिए। श्रेयस भैया याद है आपको? हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, हाँ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ और संचलन क्रोध मान माया लोभ। ठीक है, ये हो गई और इसका 16 और प्रकृतियां। और फिर नव 9 कषाय, ठीक है, हास्य रथ यति शोक भय जुगुप्सा शास्त्री वेद पुरुष नपुंसक वेद। ये हो गई 9 कषाय। तो टोटल 25 चारित्र मोहनी की और 3 दर्शन मोहनी की, तो हो गई ये 28, ठीक है। इसमें से हमारे सम्यक दर्शन का घात करने वाली कौन सी प्रकृतियां होती है? तो 7 प्रकृतियां हमारे सम्यक दर्शन गुण का घात करती है। कौन कौन सी 7? दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ठीक है। ये अपन ने कल देखे थे। तो जब इन 7 प्रकृतियों का हमने उपशमन करा, जब हमने इन 7 प्रकृतियों को दबाया, तब अंतर्मुहूर्त काल के लिए हमारी आत्मा में जो भाव उत्पन्न होगा उसको औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। कौन सी 7 प्रकृतियों के उपशमन से औपशमिक सम्यक दर्शन होता है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ठीक है। इन 7 प्रकृतियों के उपशमन से हमारी आत्मा में जो भाव उत्पन्न होगा उसको औपशमिक सम्यक दर्शन कहेंगे। उस समय क्या होगा? उस समय हमारा सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करने वाला भाव उत्पन्न होगा। ऐसे परिणाम हमारी आत्मा में होंगे उस अंतर्मुहूर्त काल के लिए। मतलब औपशमिक सम्यक दर्शन मात्र अंतर्मुहूर्त काल के लिए ही होता है, ठीक है। इसके बाद छूट जाता है। फिर औपशमिक चारित्र, 7 प्रकृतियों का हमने यहां पर उपशमन कर लिया था सम्यक दर्शन में। बची हुई 21 प्रकृतियां, बची हुई 21 प्रकृतियों का जब हम उपशमन करेंगे, बची हुई
21 प्रकृतियों का जब हम उपशमन करेंगे तब उसको औपशमिक चारित्र कहते हैं। कौन कौन सी 21 प्रकृतियां? अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ और नव नौ कषाय, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि ये याद हो जाए, ठीक है? लिख नहीं रहा है कोई तो कम से कम सुन सुन के तो कुछ तो याद रह जाएगा, तो इसीलिए बार बार रिपीट करता हूं मैं, ठीक है? अपन ने ये देख लिया, इसको औपशमिक चारित्र कहते हैं जब 21 प्रकृतियों का भी हमने उपशमन कर दिया। फिर गुणस्थान देखे थे, तो औपशमिक सम्यक्त्व का गुणस्थान प्रथमोपशम की अपेक्षा 4 से 7, द्वितीयोपशम की अपेक्षा 4 से 11, प्रथमोपशम की अपेक्षा 4 से 7, द्वितीयोपशम की अपेक्षा 4 से 11, ठीक है? औपशमिक चारित्र कब बनता है? जब कोई मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं, ठीक है? जब ध्यान में लीन होते हैं और वो श्रेणी चढ़ते हैं, 7 गुणस्थान तक वर्तमान में होते हैं, उसके बाद चतुर्थ काल में हुआ करते थे इसके पहले के गुणस्थान, अब नहीं होते हैं। तो जब ध्यान में लीन होते हैं और श्रेणी चढ़ते हैं, तो श्रेणी 2 प्रकार की होती है, छपक श्रेणी और उपशमन श्रेणी। उपशम श्रेणी में कर्मों का उपशमन किया जाता है और छपक श्रेणी में कर्मों का क्षय मतलब पूरा खत्म किया जाता है, ठीक है? तो जब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तब औपशमिक चारित्र बनता है। कौन से गुणस्थान में बनता है? 8, 9, 10, 11, ठीक है? 11 में मैक्सिमम हो जाता है उपशमन, है ना? 11वें गुणस्थान पर मैक्सिमम उपशमन हो जाता है। 11वें गुणस्थान का नाम मैंने बताया था उपशांत मोह छद्मस्त वीतराग। यहाँ पर मैक्सिमम उपशमन हो जाता है। तो अपन ने औपशमिक चारित्र का गुणस्थान देख लिया, 8, 9, 10 और 11, ठीक है? हाँ, अच्छा, मतलब समाधि टाइम इसलिए छपक बोलते हैं क्योंकि 6 ही होता है मुश्किल नहीं नहीं नहीं, कर्म वो वाले। छपक अलग टर्म है, ये छपक अलग टर्म है, ठीक है? हाँ, तो अपन ने उपशमिक क्या बोलते हैं, औपशमिक भाव पढ़ लिया पूरा, 2 प्रकार का होता है वो भी देख लिया। अब इसके बाद अगला भाव था छायिक भाव, ठीक है? छायिक भाव के लिए सूत्र दिया था ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च, ठीक है? छायिक भाव थे, इसलिए हर शब्द के आगे अपन छायिक शब्द लगाएंगे। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर। च शब्द से क्या ग्रहण करना है? ऊपर वाले सूत्र की चीजें ग्रहण करनी है, ठीक है? ऊपर वाले सूत्र में क्या था? सम्यक्त्व और चारित्र। तो ऊपर वाले सूत्र से लिया हमने छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र। जब हम पहले दिन सूत्र देख रहे थे तब हमने देखा था कि छायिक भाव हो तो 8 कर्मों में घटित सकता है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में मात्र घातिया कर्मों में घटित करा है, ठीक है? तो ज्ञानावरण पहला घातीय कर्म हो गया ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर, क्षय मतलब पूर्णतः खत्म होने पर जो भाव आत्मा में उत्पन्न होगा वो छायिक ज्ञान कहलाएगा, यानी कि अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, ठीक है? तो ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया, छायिक ज्ञान प्रकट हुआ। दर्शनावरण कर्म का क्षय हुआ, छायिक दर्शन, अनंत दर्शन, केवल दर्शन, ये भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, जो भाव अरिहंत भगवान को होता है, सिद्ध भगवान को होता है, ठीक है? छायिक दर्शन। फिर मोहनीय कर्म पर आते हैं, तो मोहनीय कर्म 2 प्रकार का, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का क्षय हुआ तो छायिक सम्यक दर्शन, ठीक है? दर्शन मोहनीय का क्षय होने से छायिक सम्यक दर्शन, चारित्र मोहनीय का क्षय होने से छायिक सम्यक चारित्र, ठीक है? गुणस्थान देखते हैं अपन इसके। छायिक सम्यक दर्शन कौन से गुणस्थान में बनेगा? 4 से लेकर के आगे तक के गुणस्थान, 4 से लेकर के 14 गुणस्थान, फिर 14 गुणस्थान को पार करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं, गुणस्थानातीत हो जाते हैं जब सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो एक बार 4 में प्राप्त हो गया तो सिद्ध अवस्था में भी नहीं छूटेगा, ठीक है? फिर छायिक चारित्र, तो छायिक चारित्र अपन ने देखा था उपशमन श्रेणी और छपक श्रेणी। तो छपक श्रेणी भी 8वें गुणस्थान से चालू होती है,
8, 9, 10 और 12। 11 नहीं होता, 11 छपक श्रेणी में होता, उपशमन श्रेणी में होता है। छपक श्रेणी में सीधे 12 पे पहुंचते हैं, 10 के बाद 12। ठीक है, उसका नाम है क्षीण मोह छद्मस्त वीतराग। यहां पर मोह क्षीण हो गया, पूरा क्षय कर दिया। ठीक है, 12वें गुण स्थान में आकर के। तो क्षायिक चारित्र के गुण स्थान हो गए 8, 9, 10, 12। 12 में क्षय हो गया, अब क्षायिक चारित्र हमेशा बना रहेगा, सिद्धों में भी बना रहेगा। समझ में आ रही है ये चीज? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ये अपन कल समझ चुके थे। सोनालिका, श्रेयस भैया, हितेन, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब ये हो गया अपने क्षायिक सम्यक क्षायिक चारित्र। अब अंतराय कर्म बचा। अंतराय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां होती हैं। कौन सी? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। अंकेश भैया समझ आ रहा है? हाँ हाँ समझ आ रहा है, बहुत अच्छा समझा रहे हैं देवांगी शास्त्री। ठीक है, ये 5 प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां अंतराय कर्म की होती है। तो दानांतराय कर्म के क्षय होने से क्षायिक दान, जिसको अपन ने कल बहुत डिटेल में देखा था कि हमारे भगवान देते भी हैं। ठीक है, आज मैं सुबह सुबह सोच रहा था तो मेरे को बहुत अच्छी वो ध्यान में आई। मतलब मैं सुबह जनरली स्तुतियां लगा लेता हूँ घर में, तो पार्श्वनाथ स्तोत्र जो है उसमें आता है दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। ठीक है, इसमें मैं शुल्लक ध्यान सागर जी महाराज की नवदेवता व्याख्यान माला सुन रहा था, तो यही टॉपिक आया था उनके लब्धियों का, तो उसमें क्षायिक दान लब्धि का वर्णन आया था। तो महाराज जी ने यही एग्जैक्ट लाइंस को और डिटेल करा था कि भगवान जो होते हैं क्षायिक दान लब्धि अगर उनके पास है तो मोक्ष सुख तो दे ही सकते हैं, और संसार सुख देने का एग्जाम्पल उनने इसी से दिया था कि ये पंक्तियां कोई झूठ नहीं है, भगवान पुत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, द्रव्य मतलब धन भी दे सकते हैं। ये किसी पंडित ने भी अगर पंक्तियां लिखी है तो गलत नहीं लिखी है, उनने गाथा खोल के दिखाई थी। अब एग्जैक्टली गाथा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी नवदेवता व्याख्यान माला में ही मिल जाएगा बहुत आराम से। उनने गाथा खोल के दिखाई थी, जिस गाथा में ये लिखा है कि भगवान पुत्र की प्राप्ति करवाते हैं। भक्तांबर के स्रोत से हीलिंग हो रही है, एक स्रोत से बिल्कुल इंटरनेशनल, और हो रहा है सब कुछ, सब तो कुछ क्यों हो नहीं रहा हो है। ठीक है, श्रद्धान होना चाहिए बस, बिल्कुल सही बात है, श्रद्धान होना चाहिए। और चाह नहीं होना चाहिए, वैसी हाँ, जरूर हो। ये चीज जो मैंने कल बोली थी ना कि आपको भगवान की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करना पड़ेगा, तो ये मेरे शब्द नहीं थे, ये महाराज जी ने ही अपने प्रवचन में शब्द बोले हैं कि आप भगवान की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट तो करो, कैसे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि अभी भी सीमंदर भगवान है, तो सीमंदर भगवान हमसे कोई बहुत दूर नहीं है, भगवान क्षायिक दान लब्धि के स्वामी हैं। तो उनके लिए ना ये डिस्टेंस जो हमारे और उनके बीच में है, ये उनके लिए तिनके के बराबर भी नहीं है। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को वहां तक लेके तो जाओ, सीमंदर स्वामी तक, आपको कैसे नहीं मिलता। आज भी अरिहंत भगवान विराजमान है तो हमको मिलेगा। ठीक है, अपन ने इस पर कल बहुत अच्छी चर्चा करी थी कि भगवान सब देते हैं। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है कि भगवान कुछ देते लेते नहीं है। फिर बाकी अपनी, हाँ बोलो। अपने कोई विधान भी मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा विधान था, तो हम्म, उसमें भी पूरा एकदम अप्रोक्स यही मंत्र था, ओम ह्रीम पंचदान युक्त समोशरण स्थित चतुर्विंशति तीर्थंकरा अर्घम निर्विपामिति। आहा, तो देखो 5 प्रकार की लब्धियों के प्रकार से हमने देख लिया कि वो दान देते हैं। ठीक है, विधान में ही मंत्र आया है ना। तो ये ऐसा हो गया। फिर इसके बाद लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इनसे क्या होता है, भगवान की आत्मा में अनंत शक्ति प्रकट होती है। फिर जो प्रातिहार्य अपन देखते हैं, पुष्प वृष्टि, सिंहासन, चवर, इसके अलावा गंधोदक वृष्टि, दिव्य ध्वनि खिरना, ये सब भगवान के भोग उपभोग अंतराय कर्म के क्षय से प्रकट होता है। ठीक है, तो अपन ने ये क्षायिक भाव भगवान के देख लिए, क्या होते हैं आत्मा में क्षायिक भाव। ठीक है, आज अपन क्षयोपशमिक भाव देखेंगे। हाँ,
वैसे सीमांध्र स्वामी का जरूरी तो ना कि नाम लेके करोगे, ऐसे जनरली अरिहंत और किसी को भी करोगे तो हाँ, बात तो वो वही होगी। अरिहंत परमेष्टि की पूजा करो। वो तो अपने सबसे क्लोजेस्ट, अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए, भूगोल के हिसाब से देखा तो सबसे क्लोज तीर्थंकर जो हमारे विराजमान है वो सीमंदर स्वामी आते हैं। ठीक है, इसीलिए उनकी पूजा इत्यादि थोड़ी ज्यादा की जाती है। होते तो 20 विद्यमान है अभी, और मैं एग्जैक्ट नंबर भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं कल की क्लास में डेफिनेटली बताऊंगा। शायद 70 लाख, शायद। 1 मिनट, अभी हाल पता चल जाएगा। किसका? इतने अरिहंत परमेष्टि एक समय पर विराजमान होते हैं, मैंने शायद ग्रुप पे एक दिन लिखा भी था। ढाई द्वीप में। ढाई द्वीप में तो अरिहंत भगवान तो कितने सारे विराजमान है अभी। 1 मिनट में बताता हूँ। अरे 10 नंबर्स का है, 9 8 ऐसे करके कुछ है, 9 करोड़ ऐसे कुछ कर, मैं भूल गया, मैं खुद भी भूल रहा हूँ। 13वें गुण स्थान में कितने जीव एक समय पर हो सकते हैं, होते हैं, मतलब कम नहीं होते हैं कभी, वो उतनी संख्या हमेशा बनी रहेगी। फिर तो बहुत चांसेस है ना, फिर तो अपने ओपनिंग्स तो इतनी ज्यादा है ना। हाँ, 8,98,502 इतने अरिहंत परमेष्टि एक समय पर हमेशा विराजमान होते हैं। ये संख्या कभी घटती बढ़ती नहीं है, निरंतर है। ठीक है, तो कहने को तो इतने अरिहंत परमेष्टि विराजमान है जिनके पास छायिक दान लब्धि है एट प्रेजेंट 8 लाख, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 लाख ही हो गया। 8,98,502। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 9 लाख ही है, थोड़ा सा ही कम है उसमें। तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करो और आपको सब मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया था। फिर इसके बाद आप अपन क्षायोक्षमिक भाव का वर्णन पढ़ेंगे। तो अपन पहले सूत्र देखते हैं। सूत्र है ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे एक बार? बोल रहा हूँ। हाँ। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। ठीक है, इसमें छायोक्षमिक भावों का वर्णन किया गया है। अपन ने संख्या देखी थी, 21 छायोक्षमिक भाव होते हैं। तो अपन देखेंगे उनको, 21 छायोक्षमिक भाव। ज्ञान, पहले देखो सूत्र में पहले कुछ नाम दिए फिर उनकी संख्याएं दी हैं। ठीक है, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, फिर इसके बाद संख्याएं देना चालू कर दी उन्होंने। तो चतुस मतलब 4। ठीक है, फिर त्रि मतलब 3, फिर दूसरी बार त्रि मतलब 3, और फिर पंच भेदा मतलब 5। तो अपन पहले इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे। ज्ञान, ज्ञान कितने प्रकार का होता है? पिछले सूत्र में हमने, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था 5 प्रकार का ज्ञान होता है। ठीक है, मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्याय और केवल ज्ञान। ठीक है, तो इसमें जो केवल ज्ञान होता है वो तो छायिक भाव हो गया, समझ में आ रहा है? केवल ज्ञान छायिक भाव है। तो बचे हुए 4 ज्ञान, इसलिए उनको कह दिया ज्ञान। तो 4 ज्ञान छायोक्षमिक भाव है। ठीक है, फिर अज्ञान, पिछले ही अध्याय में हमने देखा था 3 विपरीत ज्ञान होते हैं, कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि या कुअवधि। इसलिए इसको अज्ञान कहा क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, चतुस्त्री, तो 3 अज्ञान हो गए। फिर दर्शन, दर्शन के लिए भी 3 कहा। अब दर्शन कितने प्रकार का होता है? दर्शन होता है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है, जो हम आंखों से देखते हैं वो चक्षु दर्शन। ठीक है, बाकी इंद्रियों से भी जो ज्ञान हो रहा है
तो ज्ञान हमेशा दर्शन पूर्वक होता है, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। तो बाकी जीभ से हम देख तो सकते नहीं है, तो जीभ से जो दर्शन होगा या स्पर्शन इंद्री से जो दर्शन होगा उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? अचक्षु दर्शन। फिर अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होगा वो अवधि दर्शन होता है। और केवल दर्शन, ये 4 प्रकार के दर्शन होते हैं। ठीक है, मनः पर्यय ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है ना, उसको अचक्षु दर्शन में ले लिया गया है, इसलिए कोई मनः पर्यय दर्शन अलग से नहीं है। ठीक है, तो 4 प्रकार के दर्शन हो गए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो केवल दर्शन या छायिक दर्शन, ये हमने पिछले छायिक भाव में देख लिया। ठीक है, अब छायोपशमिक भाव में बचे हुए 3 आ जाएंगे, चक्षु, अचक्षु और अवधि। इसलिए दर्शन के आगे भी त्रि लिखा गया, मतलब 3 दर्शन, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि। कौन सी 5 लब्धि होती हैं? तो जो हमने पिछले सूत्र में 5 लब्धियां देखी थी, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये अंतराय कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होती है या क्षय से प्रकट होती है। ठीक है, 5 लब्धि कितने हो गए, गिनो इसको। 4 ज्ञान, फिर 3 अज्ञान 7, फिर 3 दर्शन 10, फिर 5 लब्धियां 15। ठीक है, फिर 3 भाव और बचे, अष्टादश थे ना, ये 18 थे छायोपशमिक भाव, तो 3 क्या बचे, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। ठीक है, संयमा संयमाश्च मतलब सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, ये भाव 3 भाव और हो गए, तो हो गए टोटल 18 भाव। ठीक है, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, 18 छायोपशमिक भाव हो गए। ठीक है, छायोपशमिक भाव हमने देखे थे, ये सिर्फ घातिया कर्मों में घटित होते हैं। ठीक है, छायोपशमिक भाव सिर्फ घातिया कर्मों में घटित होते हैं। अब अपने को क्षयोपशम की डिटेल समझनी है थोड़ी सी, क्षयोपशम की डिटेल समझनी है थोड़ी सी। तो आज अपन सिर्फ क्षयोपशम की डिटेल समझेंगे, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, बस अपने को ध्यान से सुनना है। कल वापस रिपीट कर दूंगा तो अपने को समझ में आ जाएगा। घातिया और अघातिया, ऐसे नाम क्यों पड़े इनके? तो हमारी आत्मा में कुछ गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति। ठीक है, ये हमारी आत्मा के बेसिक गुण हैं, इसके बिना हमारी आत्मा आत्मा नहीं है। फिर हमारी आत्मा में और अजीब में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हमारी आत्मा में ज्ञान दर्शन नहीं है तो हम आत्मा नहीं कहलाएंगे, फिर हम जीव नहीं कहलाएंगे फिर। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे कर्म जो हमारी आत्मा के इन बेसिक गुणों का घात कर दें, ठीक है, जो जीव को जीव बनाने वाले गुणों का घात करें, इनको घातिया कर्म कहते हैं। ठीक है, ज्ञानावरण कर्म का उदय आएगा तो हम केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा, हमारी आत्मा का बेसिक गुण है केवल ज्ञान। ठीक है, केवल दर्शन हमारी आत्मा का बेसिक गुण है, तो जिन कर्मों ने इनका घात करा है इसलिए उनको घातिया कहा गया। अब अघातिया को समझें, तो अघातिया में जैसे मेरे को मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, ठीक है, तो अरिहंत भगवान को भी तो मनुष्य आयु का उदय चलता है, लेकिन उनको अनंत ज्ञान हो सकता है ना, केवल ज्ञानी होते हैं वो। ठीक है, तो मतलब उस कर्म के साथ हमारे बेसिक गुणों का तो एटलीस्ट घात नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रही है ये बात? इसलिए उनका नाम अघातीय पड़ा है। ठीक है, जैसे वेदनीय कर्म, चाहे असाता का उदय हो चाहे साता का उदय हो, ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, इन दोनों में से किसी का भी उदय रहेगा, लेकिन हमारी आत्मा में भले अनंत ज्ञान अनंत दर्शन छुप नहीं सकता इस कर्म के उदय से, वो ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से छुपेगा, कम होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज? इसलिए इनका नाम अघातिया पड़ा।
तो क्षयोक्षम भाव जो बनता है वो घातीय कर्मों में बनता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है जो समझने योग्य है। घातीय कर्म में दो प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, सर्वघाती और देशघाती। ठीक है, घातीय कर्म में दो प्रकार की प्रकृतियां होती है, सर्वघाती और देशघाती। ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? सर्वघाती जो गुण का पूर्ण रूप से घात कर दे, इसलिए उसका नाम सर्वघाती। सर्व मतलब पूरे के पूरे गुण का घात कर दिया, सर्वघाती। और देशघाती जो कुछ तो घात कर पाए और कुछ गुण प्रकट हो जाए। ठीक है, उसने थोड़ा तो घात करा, थोड़ा तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन कुछ गुण प्रकट हो गया, इसको कहते हैं देशघाती। समझ में आई? सर्वघाती और देशघाती। थम्स अप नहीं आई? ठीक है। घातिया अघातिया समझ में आ गया? हाँ हाँ, तो अपन सिर्फ घातिया कर्मों को देखते हैं। घातिया कर्मों में कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है जो सर्वघाती होती है, और कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है जो देशघाती होती है। एक बार डेफिनेशन समझा रहा हूं, फिर एग्जाम्पल दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। सर्वघाती, अगर सर्वघाती प्रकृति का उदय आया तो उससे रिलेटेड जो गुण है उसका सर्व का घात हो जाएगा, पूरा घात हो जाएगा। जैसे केवल ज्ञानावरण, ज्ञानावरण कर्म पांच प्रकार का होता है। जैसे 5 ज्ञान होते हैं ना, तो उनको ढकने के लिए 5 प्रकार का ज्ञानावरण। मति ज्ञान को ढकने वाला मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान को ढकने वाला श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को ढकने वाला अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञान को ढकने वाला मनः पर्याय ज्ञानावरण, और केवल ज्ञान को ढकने वाला केवल ज्ञानावरण। ठीक है, तो केवल ज्ञानावरण इसमें से सर्वघाती प्रकृति है, बाकी सारी देशघाती होती है। ठीक है, तो केवल ज्ञान का जब केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय आएगा तो हमारा केवल ज्ञान पूरा का पूरा ढक जाएगा। जैसे हमको अभी केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, हमको केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। ठीक है, तो ये कहलाएगी सर्वघाती प्रकृति। मतलब इसका उदय आया तो पूरा का वो जो गुण है वो पूरा का पूरा एक बार में ढक गया, ये कहलाता है सर्वघाती। अब समझ में आई सर्वघाती? सबको समझ में आई तो मेरे को थम्स अप कर दो, नहीं समझ में आई तो बोल दो। ठीक है, हाँ, ये हो गया सर्वघाती। देशघाती क्या होता है? जैसे इसने पूरे गुण का घात कर दिया, वैसे देशघाती में क्या होगा? गुण का घात तो करेगा लेकिन कुछ थोड़ा सा प्रकट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन मति श्रुत ज्ञानावरण को देखते हैं, तो मति श्रुत ज्ञानावरण देशघाती प्रकृतियां हैं। अभी हमने तत्वार्थ सूत्र के 5 दूसरे अध्याय के 5 सूत्र देखे। ठीक है, तो इन 5 सूत्र का तो ज्ञान प्रकट हो गया। ठीक है, जो बचे हुए सूत्र हैं उनका नहीं हो पाया। समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना भी बोल दो, थम्स अप नहीं, हाँ या ना बोल दो। मतलब कंप्लीट वो वाले 5-4 ज्ञान नहीं हो पाते, हाँ, मतलब पूरे देखो थोड़े। ऐसा समझना है कि मति ज्ञानावरण कर्म का उदय आया अगर, तो मति ज्ञानावरण क्या कर रहा है? पूरा मति ज्ञान तो नहीं होने दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा होने दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा होने दिया और बाकी ढक दिया, ये मति ज्ञानावरण ने करा। अब ये अपन ने कर्म देखे, प्रकृतियां देखी। अब इन कर्मों में होते हैं स्पर्धक। स्पर्धक को समझ लो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कर्म पुद्गल है तो पुद्गल में होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सर्वघाती स्पर्धक जो सर्वघाती प्रकृतियां जो है, इसमें तो सर्वघाती स्पर्धक ही होंगे, लेकिन देशघाती प्रकृतियों में देशघाती स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं ले जाऊंगा। सर्वघाती प्रकृतियों में पूरे गुण का घात करने वाले स्पर्धक होते हैं। मॉलिक्यूल्स जब वो उदय में आएंगे कर्म के,
तो वो पूरे गुण का घात करेंगे। लेकिन देशघाती प्रकृतियों में देशघाती स्पर्धक भी होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। जैसे अवधि ज्ञानावरण कर्म देशघाती प्रकृति है। अगर देशघाती प्रकृति है तो हमको अभी अवधि ज्ञानावरण का जो उदय आ रहा है उससे थोड़ा सा अवधि ज्ञान तो प्रकट होना चाहिए था। थोड़ा का घात करती, थोड़ा प्रकट करती। समझ में आई ये चीज? लेकिन हमको अवधि ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं हुआ। क्यों? देशघाती प्रकृति होने के बाद भी उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं। समझ आ रहा है ना? बोल ही नहीं रहे हो कुछ यार। एक बार रिपीट कर दो। हाँ ठीक है, बिल्कुल रिपीट कर देंगे। दो प्रकार की हमने प्रकृतियां देखी। घातीय कर्मों में दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती प्रकृति का उदय आएगा तो वो जिस गुण को करस्पॉन्ड करती है उसका पूरा घात कर देगी। जैसे केवल ज्ञानावरण, उसका अगर उदय आता है तो वो पूरे केवल ज्ञान को छुपा देती है। इतना समझ में आया तो यस लिख देना। ठीक है, फिर ये हो गया केवल ज्ञानावरण। फिर देशघाती प्रकृति, अपन मति श्रुत ज्ञान को देखते हैं। तो हमको क्या पूरा मति श्रुत ज्ञान है? नहीं, थोड़ा है, थोड़ा छुपा है। तो देशघाती प्रकृति में क्या होगा? उसके जो करस्पॉन्डिंग गुण हैं उसमें थोड़ा का तो घात कर पाएगी लेकिन थोड़ा छुप जाएगा। मतलब कुछ छुप गया और कुछ दिख गया, ऐसा। ठीक है, ये देशघाती प्रकृतियों में होगा। अब प्रकृतियों के बाद अपन आएंगे स्पर्धक में। स्पर्धक क्या होते हैं? कर्म के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कर्म के मॉलिक्यूल्स। तो सर्वघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, लेकिन देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक होते हैं। इसको अपन ने एग्जाम्पल से समझा कि केवल ज्ञानावरण तो सर्वघाती प्रकृति है तो वो पूरे केवल ज्ञान का घात कर देगी। लेकिन अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, मनः पर्यय ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। तो अपन ने क्या देखा था? देशघाती प्रकृति जो होती है वो थोड़े ही गुण का घात करते हो, थोड़ा प्रकट हो जाता है। तो अगर देशघाती है तो उसमें हमको थोड़ा अवधि ज्ञान और थोड़ा मनः पर्यय ज्ञान तो प्रकट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उस देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धक का उदय है, तो वो पूरे सर्व का घात कर रहा है। हाँ बोलो। जैसे मती सपोज एग्जांपल लेते हैं तो वो 30% है हमें, 70% नहीं है। हाँ तो ऐसा 30% जो होगा वो मतलब 70% नहीं होगा वो सर्वघाती के जो स्पर्धक हाँ। है उनकी वजह से अभी नहीं जैसे होगा। मैं एग्जांपल ले रहा था कि इस अध्याय के 5 सूत्र संबंधी अपने को ज्ञान हो गया है, आगे का नहीं हुआ है। तो इस अध्याय के 5 सूत्र संबंधी तो अपने देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है मति शुद्ध ज्ञानावरण के, और बाकी के सूत्रों का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। वो दबा रहे हैं हमें। वो दबा रहे हैं। हम पढ़ते जाएंगे तो उनका देशघाती होता जाएगा। समझ में आया? सोनालिका, आप समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा टफ हो जाता है ये, तो अपन ध्यान से सुनो ना तो अपने को मतलब भले भूल भी जाओ लेकिन एक बार को अपने को समझ में आनी चाहिए ये चीज क्या होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है बाद में अगर हाँ, कहीं पढ़ो सुनो तो दिमाग में दोबारा आ जाती है दिमाग बात। में दोबारा ये एक और बार वीडियो देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, वो भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अपने को विनय पूर्वक सुनते जाना है, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं करना। अपना काम है विनय पूर्वक सुनना। ठीक है, इसको कहते हैं क्षयोपशम। क्षयोपशम क्या होता है? सर्वघाती स्पर्धकों का तो अनुदय। अब अपन समझते हैं, जब मैं शुरुआत से क्षयोपशम बोल रहा हूं तो उसमें अपन डेफिनेशन बोल रहे हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय और देशघाती स्पर्धकों का उदय, इसको कहते हैं क्षयोपशम। ठीक है, जो अपन बोलते हैं कि हमारा क्षयोपशम कम है इसलिए हमको समझ नहीं आता, तो उनका क्या हो रहा है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदय ज्यादा आ रहा है, देशघाती स्पर्धकों का कम उदय आ रहा है।
ज्यादा सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आएगा तो उनसे ज्ञान नहीं हो पाएगा उनको। ठीक है, तो अपने को क्षयोपशम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने को आत्मा की विशुद्धि बढ़ानी चाहिए, उससे क्षयोपशम बढ़ता है। आत्मा की विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? ज्यादा धर्म ध्यान करना चाहिए। ठीक है, या फिर ज्ञानावरण कर्म का स्पेसिफिकली क्षयोपशम बढ़ाना है अगर, तो क्या करो? कोई ज्ञान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उसको अंतराय मत डालो। ठीक है, ज्ञान दान दो, जो स्कूल नहीं जा पा रहा है उसकी फीस भरो, किताबें दो उसको। ठीक है, उससे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। ठीक है, इस ऐसी चीजें करने से किसी को अंतराय मत डालो, बाधा मत डालो, वो स्वाध्याय कर रहा है तो, और स्वाध्याय करते रहो। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो भी करते रहो। एक मूलाचार ग्रंथ की गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है वो गाथा क्या है? विनयेन सुध मदीदम यदि विपमादेन होन्ति विस्सरितम तमोवट्ठदि परभवे केवल नाणम च आवहादि। ठीक है, ये गाथा क्या बोलती है? विनयेन सुध मदीदम, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास, यदि भी प्रमादेन होन्ति विस्सरित, मतलब प्रमाद के कारण कालांतर में विस्मृत भी हो जाए। ठीक है, लेकिन चूंकि वो स्वाध्याय हमने विनय से किया था, तो दूसरे भव में जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो क्योंकि वो विनय पूर्वक किया गया स्वाध्याय है, तो वो हमको दूसरे भव में पूरा का पूरा याद आ जाएगा और केवल ज्ञान का आवाहन कर देगा। वहां हमको वो ज्ञान केवली बना देगा। ठीक है, तो भले भूल जाए हम इसको, भले याद नहीं रहे, भले समझ नहीं आए, लेकिन हमको विनय पूर्वक सुनते जाना है, समझते जाना है, कोशिश पूरी करनी है। ठीक है, धीरे धीरे क्षयोपशम बढ़ता जाएगा। जैसे अभी जो टॉपिक लिया अपन ने, ये थोड़ा सा कठिन था, इसको एक बार और सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अपन ने आज क्षयोपशम की डेफिनेशन देखी है बस। क्या होती है क्षयोपशम की डेफिनेशन? सर्वघाती स्पर्धकों का तो अनुदय और देशघाती स्पर्धकों का उदय। हाँ, सॉरी, मतलब क्षयोपशम बढ़ता जाएगा, मतलब देशघाती पुद्गल बढ़ते जाएंगे ना? देशघाती, हाँ, सर्वघाती जो अपने को बहुत बड़े बड़े परमाणु उदय में आ रहे हैं, जो हमको समझने नहीं दे रहे हैं, उनका उदय कम होता जाएगा, उनका अनुदय होता जाएगा, और देशघाती का उदय होता जाएगा। तो हमको ज्यादा तो ज्यादा बस ये ज्ञान ज्ञान, बस ये ज्ञान में होता है या सब में होता और है। भी चीजों में होता है? ज्ञानावरण कर्म, देशघाती और सर्व। दर्शनावरण कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। जैसे लाभांतराय का क्षयोपशम बढ़ रहा है तो अपने को लाभ ज्यादा होगा, फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, भोगांतराय का क्षयोपशम बढ़ रहा है तो अपने को इंद्रिय सुख संबंधी भोग विलास की चीजें अपने को ज्यादा मिलने लग जाएगी। ठीक है, भोग अंतराय। उपभोग अंतराय क्या होता है? जैसे भोग और उपभोग में अंतर देखते हैं अपन आज। एक भोग क्या होता है? जिस चीज को एक बार यूज किया जा सकता है उसको भोग बोलते हैं, और उपभोग मतलब उसी चीज को बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे एक कपड़ा पहना है मैंने, ठीक है, ये उपभोग की सामग्री है ना? अपन खाना खा रहे हैं तो उसको दूसरी बार मुंह में से निकाल के नहीं खाएंगे, वो एक ही बार खाएंगे, तो वो भोग सामग्री है। ठीक है, तो अब भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ा तो अपने को भोग सामग्री ज्यादा प्राप्त होगी, और उपभोग अंतराय का कर्म का क्षयोपशम बढ़ा तो उपभोग सामग्री ज्यादा प्राप्त होगी। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ा तो शक्ति ज्यादा ज्यादा आती जाएगी हमारे पास, शारीरिक, मानसिक। ठीक है, ऐसी शक्तियां ज्यादा आती जाएगी अपने पास। समझ में आई ये चीज? है ना? तो अपन आज इतना ही देखते हैं। हैवी हो गया है बहुत ज्यादा, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, भारी चीज पड़ी है आज अपन ने थोड़ी। ठीक है, क्या होते हैं क्षयोपशमिक भाव अपन डिटेल इस सूत्र की आगे देखेंगे। आज तो अपना क्षयोपशम क्या होता है यही समझने में निकल गया। सबको समझ में आई है? पता है, बहुत मेल टर्म है। कोई किसी अच्छे मुनि की मतलब प्रवचन सुनो तो मोस्टली फ्रिक्वेंटली यही यूज होता है ना, हाँ, अच्छा बहुत होता है। समझ में आता है अपने को कि क्या है क्षयोपशम। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बोलने में आता है कि अरे इसका तो क्षयोपशम नहीं है, इस क्षयोपशम बढ़ाओ। तो क्षयोपशम है क्या, ये आज अपने को समझ में आया कि सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय और देशघाती स्पर्ध, ये सिद्धांतिक परिभाषा है क्षयोपशम की। ठीक है, अब इसमें भी और थोड़ी सी डिटेल है, वो जब अपन कभी गुणस्थान पढ़ेंगे तो अपन उसको पढ़ेंगे, तब वहां पर पढ़ने में आएगा। ठीक है, अभी सभी को कोई डाउट है कि अपन दिनवाणी स्तुति करें आज के लिए? सोनालिका, श्रेयस भैया, हितेन भैया, अंकेश भैया, ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाथ जोड़ लेंगे सभी।
शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। गायब सर करेंगे सर।